ये अचानक इन्होंने एक दिन के अंदर फैसला कर दिया कि हमारे अदारे को वाइंड अप कर दें। अब हमें ये निकाल रहे हैं, हम खुद अपनी मदद आपके तहत इशारा चला रहे हैं। अपना कुछ होने के बावजूद शब खून हमारे ऊपर मारा गया। हमें हफ्ता बैठना पड़े, 10 दिन बैठना पड़े, हम बैठेंगे। हमें अपना हक चाहिए। पता नहीं कि इसको क्या मसला है। हम इस इदारे में तकरीबन 14,000 मुलाजमीन काम करते हैं। इतना सफ़र करके आए हैं, हमारा और कोई सहारा भी नहीं है। हम गरीब लोगों तक 100% सब्सिडी पहुंचा रहे हैं, लेकिन हुकूमत हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही। एज भी इस हालत में पहुंचा है कि हम दूसरी ड्यूटी भी नहीं कर सकते। फैसला वापस ले, हमारी नौकरियां बहाल करें। ये सरासर आवाम से भी ज्यादती है और मुलाजमीन से भी ज्यादती है। ये गरीब अवाम का अदारा है। ये सिर्फ 14,000 मुलाजमीन की बात नहीं है, ये 14,000 खानदान की बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक असलान, पीजी प्राइम का होस्ट। इस टाइम हम मौजूद हैं जनाब इस्लामाबाद यूटिलिटी स्टोर हेड ऑफिस में, जहां पे एक बहुत बड़ा धरना दिया जा रहा है इन एम्प्लॉयज़ की जानिब से, जिनके लिए कहा गया है, हुकूमत ने फैसला किया है कि इस इदारे को बंद कर दिया जाए। और शुरका हैं इस टाइम धरने के, उनसे बात करके जानेंगे उनके क्या व्यूज़ हैं और वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। कोटा से आया हूँ यहाँ पर स्पेशली, तो ये अचानक इन्होंने एक दिन के अंदर फैसला कर दिया कि हमारे अदारे को कि वाइंड अप कर दें। इस तरह इन्होंने किया है कि जिस तरह ये यहाँ कर इनका हकूक़ ही कोई नहीं है। अब कोई मुलाजम की एज है 50 ईयर हो चुकी है जी, किसी की एज 50 ईयर से क्रॉस हो चुकी है। मेरी अब 43 ईयर है। अब हमें ये निकाल रहे हैं, ना हमें कुछ कह रहे हैं, हमारे कोई क्लियरेंस ना कुछ। जो 50 ईयर से अबव आदमी है वो जाके यहाँ से क्या करेगा, उसका रोज़गार तो गया। ये हुकूमत मतलब हम यूटिलिटी स्टोर ऐसा इदारा है जो लोगों को रिलीफ देता है जी, बिल्कुल। और आज तक हर रमज़ान में, इस रमज़ान में हमने 45 अरब रिकॉर्ड सेल की है, जिसमें से इन्होंने हुकूमत ने हमें 10 अरब सिर्फ सब्सिडी दी थी। ठीक है। हमारा अदारा ऐसा अदारा है जो आज तक हुकूमत से कोई चीज़ नहीं लेता है। मतलब हम खुद अपनी मदद आपके तहत इशारा चला रहे हैं। हमारा अपना ऑडिट है, सब कुछ हमारा अपना खुद है। उतना कुछ होने के बावजूद शब खून हमारे ऊपर मारा गया है। तो ये बताइए कि जो एम्प्लॉयज़ को निकाला जाएगा, जिनकी जॉब खत्म होगी, उनको कहीं एडजस्ट भी करेंगे? भाईजान इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। इन्होंने तो जस्ट एक वो कैबिनेट डिवीजन के मिनट्स भेज दिए हैं कि जी 2 दिन के अंदर अंदर आप अपना अदारा वाइंड अप कर दें। इस धरने के बानी या बुनियाद कैसे पड़ी कि धरना कैसे हो रहा है? हमारे यूटिलिटी स्टोर के आप देख लिए हैं कितने हज़ारों की तादाद में लोग हैं। इनमें माशाल्लाह बहुत यकजाती है। ये सारे ये एक यहाँ से नहीं आए हुए हैं, ये पेशावर से, क्वेटा से, गिलगित से, पंजाब से, हर सूबे से है, ऑल ओवर द पाकिस्तान है। और इंशाल्लाह ताला हम अपने हकूक़ लेना जानते हैं। डिमांड्स क्या होगी? हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमारी ये डिमांड है कि हमारा अदारा जैसे चल रहा था वैसे चले, कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। आप देख लें, आपके सामने है, कोई हुकूमती बंदा आपको नजर आया सुबह से यहाँ तक? पुलिस तो मैंने वो देखी है, सिर्फ पुलिस है। वो क्या करेगी? पहले जो बंदे तंग आके आए हुए हैं उनको इधर भगाने के लिए आए हैं। यूटिलिटी यूनियन की तरफ से आज धरने की कॉल दी गई थी मंडे की 26 तारीख की। तो अगला लाइमल क्या है? डी चौक की तरफ मूव करेंगे हम इंशाल्लाह ताला जी, यहाँ से मूव करेंगे। हमारे जो हैं मकासद बहुत, जब तक या तो हमारे साथ ये ऐलान कर दें, हमें कह देंगे ठीक है जी, जो नोटिफिकेशन किया वो वापस किया जाए, फिर तो हम कहीं भी नहीं मूव करेंगे। हमें हफ्ता बैठना पड़े, 10 दिन बैठना पड़े, हम बैठेंगे। मैं खुद सरगोदा से आया हुआ हूँ। अच्छा। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने हकूक़ के लिए ज़रूर बैठेंगे। मेरा नाम अली है और मैं दीर से आया हूँ इस मकसद के लिए कि यहाँ पे हमें ये धरना देना है कि हमें अपना हक चाहिए। हक में हमारा तकरीबन 35% 100% तकरीबन ये हमें मिल जाए, और डिलीवरी और कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये रेगुलाइजेशन इसका है ना। तो इस हुकूमत ने ये नाहल हुकूमत ने जो है ना, इसने ये इदारा ख़त्म कर दिया। वो इसलिए ख़त्म कर दिया, पता नहीं कि इसको क्या मसला है। ये तो हमारा हक है। हम इस इदारे में तकरीबन 14,000 मुलाजमीन काम करते हैं और इससे हमारी रोज़ी, घर की रोज़ी जो है ना वो चलाती है। तो ये हुकूमत ने इसको भी ख़त्म कर दिया। ये भी नहीं है, इसके साथ 28 इदारे और भी है ना, वो भी ख़त्म कर दिया। तो क्या रीज़न है जो ये इदारा जो है ना ये ख़त्म हो गया? 2 हफ्ते का टाइम दिया है कि बाकी 1 हफ्ता रह गया। तो इसने ये कहा है कि सामान उठाकर कंपनियों को वापस कर देंगे और फिर जो है ना हमें निकाल देंगे। सर ये इदारा हमारा बहुत, इसमें काफ़ी फ़ायदा है। आम कस्टमर जो है उसको भी बहुत फ़ायदा है ये इसमें, यानी कि मार्केट से हमारा रेट बहुत कम है जी। तो हमने पहले भी 2017-18 में भी धरना दिया है। तो हम आज फिर भी यानी कि शोरकोट कैंट से इतना सफ़र करके आए हैं, हमारा और यानी कि कोई सहारा भी नहीं है। हम ये निकाल देते, हम किसी और महकमे में नहीं जा सकते। तो ये हमारी अपील है कि हमारे जो जॉब है उस पर ये माशी कत्ल ना किया जाए। माशी कत्ल है? हाँ जी। हम गरीब लोगों तक 100% सब्सिडी पहुंचा रहे हैं, लेकिन हुकूमत हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही। ये इकदाम करके कि यूटिलिटी स्टोर बंद कर, मेरे खुद 13-14 साल हो गए हैं और हमारी एज भी इस हालत में पहुंच जाएगी कि हम दूसरी ड्यूटी भी नहीं कर सकते। ये हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है, फैसला वापस ले, हमारी नौकरियां बहाल करें। ये सिर्फ 14,000 मुलाजमीन नहीं है जी, हमारी नज़र में ये 14,000 ख़ानदान है। तो इस इक़दाम को आप कैसा देखते हैं? हम 14,000 खानदान है, बहुत ही पीछे वाले इलाके इधर से सब्सिडी लेते हैं और बड़ा फायदामंद होते हैं। ये सरासर आवाम से भी ज्यादती है और मुलाजमीन से भी ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है, जुल्म। दूसरी बात यह है कि हम
खजाने पे बोझ नहीं है। हमें हुकूमत 1 रुपये भी एक तनख्वाह हमें हमारा अपना महकमा दे रही है, इदारा खुद हम मुनाफे में हमारा जो है तनख्वाह मिल रही है हमें। जो तनख्वाहें ले रहे हैं वो हम अपनी हिम्मत से ले रहे हैं। 15 अगस्त को ये लोग सब्सिडी दे रहे हैं 50 अरब 60 अरब की। 16 तारीख को ये कह रहे हैं कि महकमा अचानक बंद कर दो 2 हफ्तों में। ये पता नहीं कितना ऊपर से आर्डर आया है, IMF वाले इनको बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं तो ये जो है ना महकमा ख़त्म कर दो। एक दिन में किस तरह ये फैसला कर सकते हैं? सन 1971 से ये महकमा चल रहा है। एहतजाज करेंगे, कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। हमारा ये हक है, आईनी हक है कि हम पुरअमन एहतजाज यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। आए हैं कि हम गरीब आदमी हैं, हमारी जो है ना जॉब ख़त्म कर दिया है इन्होंने। जो है ना हमारा इदारा इनको 2 अरब रुपया 1 माह का टैक्स देता है। जो तनख्वाह हम लेते हैं हम अपने वो इदारा हमें अदा करता है। इसलिए और हम हमारा ख़ानदान जितना भी है ना, जितने लोग हैं मुलाजिम, उनके मतलब हक पर ढाका है। और जो हमें वो सब्सिडी जब वो चीज़ सौंपी गई है वो हम अपनी ईमानदारी के साथ गरीब लोगों में तकसीम करते थे। उनका भी मतलब हक मारा गया है और हमारा हक भी मारा गया, लिहाजा हमें बहाल किया जाए और सब्सिडी दी जाए। ये गरीब आवाम का अदारा है। ये सिर्फ 14,000 मुलाजमीन की बात नहीं है, सही बात है। ये 14,000 ख़ानदान की बात है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रोज़गार सिर्फ़ और सिर्फ इसी पे है, कोई उनका कोई काम नहीं है। ये गरीब बच्चों की, गरीब आवाम की बदवाएँ ले रहे हैं। ये इन्हें हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अदारा है तो हम हैं। हमने अब अपनी ज़िंदगी के 15-15, 20-20 साल इसको दिए हैं। कोई भी मुल्क है उसका कानून है कि 3 माह के अंदर जो है ना रेगुलेशन होती है, लेकिन यहाँ पर 13-13 साल से, 14-14 साल से, 15-15 साल से डेली वेजेस मुलाजमीन हैं जो कि ना इन्होंने बिल्कुल रेगुलर नहीं की। हमारे कायदीन जो हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब जैसे वो उनका हुक्म होगा, हम उनके हुक्म के मुताबिक जैसे वो कहेंगे, हम डी चौक भी जाने के लिए तैयार हैं, पार्लियामेंट भी जाने के लिए तैयार हैं, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और इंशाअल्लाह ताला पूरा अमन जाएंगे, एक गमला तक नहीं टूटेगा। हम सिर्फ और सिर्फ अपने रोज़गार के लिए आए हैं और अपने रोज़गार के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बेशक बर्फ़ पड़े, ओले पड़े, हम यहाँ पर मौजूद हैं। जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये प्लीज़, ये 14,000 ख़ानदानों का मामला है। हमारे बच्चों का रोज़गार मत छीनें, हमारे बच्चों की और हमारी दुआएं लें। हम 13-13, 14-14 साल से इस महकमे में डेली वेजेस काम कर रहे हैं सर। जिस इंसान का अपना मकान नहीं है, कोई और रोज़गार नहीं है, सिर्फ इस तनख्वाह पर गुजर बसर कर रहा है, अगर आप हमें इस वक्त निकालेंगे तो हमें ये बताएंगे हम किस महकमे में जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे? हमें कोई मुलाजमत नहीं मिलेगी, कोई इसका नेमुल बदल नहीं है। इसलिए मैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से और मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहिब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ सर हमारे पर खुदारा रहम करें, हमारे बच्चों पर रहम करें। हम मुलाजिम हैं, हम तकरीबन सेल जो है वो हम करते हैं, मेहनत हम करते हैं। तो अब मेहनत हम कर रहे थे लेकिन अभी हमें निकाला जा रहा है, हमें अपना हक चाहिए। गवर्नमेंट का जो इकदाम 2-3 दिन पहले ही हमें खबर मिली है कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को पूरे पाकिस्तान में बंद कर रहे हैं। इसमें हमारे 16,000 एम्प्लॉइज़ का रोज़गार वाबस्ता है और 1971 से लेकर ये इदारा चल रहा है। भुट्टो साहब ने इसका वजूद रखा था 20 हमारी ब्रांचों से। आम लोग गवर्नमेंट पे कोई बोझ नहीं है, खुद कमा रहे हैं और ख़ुद खा रहे हैं, बल्कि हर मंथ में गवर्नमेंट को 2 अरब रुपया तकरीबन हम टैक्स पे कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में वाहिद एक ये इदारा है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जो अपनी मदद आपके तहत चल रहा है और हमारे वर्करों के खून पसीने की मेहनत से हमने ये सासे बनाए हैं, एसेट्स बनाए हैं। और इसमें इससे पहले भी कई अदवार में यूटिलिटी स्टोर पे जब भी हमारी बदबख्ती है कि नून लीग की हुकूमत आती है तो ये इदारों को नीचे डाउन साइजिंग की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ये मंशूर है कि जी जो लॉस वाले इदारे हैं, आज हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारा इदारा लॉस में नहीं है बल्कि गवर्नमेंट को 2 अरब रुपये सब्सिडी दे रहा है। गवर्नमेंट को यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की वजह से फ़ायदा है। आपके तवसल से प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करता हूँ, मैं रावलपिंडी रीजन का प्रेसिडेंट हूँ, रावलपिंडी साउथ का, और आज हमारे तमाम लोग पूरे पाकिस्तान में से इकट्ठे हुए हैं। वो इसी वजह से हैं कि जी ये हमारे बच्चों का रोज़ी रोटी, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये मंशूर था कि जी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने कपड़े बेच के आपको आटा पूरा करूँगा। और वो इदारा जो आटा लोगों को सस्ता प्रोवाइड करता है उसको ही बंद करने के लिए आप ना सिर्फ आवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं बल्कि हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका भी 16,000 लोगों का चूल्हा बंद कर रहे हैं। पिछले 4 साल से जो गवर्नमेंट सैलरियाँ बढ़ाती है हर साल 10%, 15%, हमारी 35% बकाया है, 25% बकाया है। अब तकरीबन हमारे 4 साल से हमारे जितने एम्प्लॉइज़ हैं हम सफ़र कर रहे हैं क्योंकि मुल्की हालात ऐसे, हम कह रहे हैं चलें हमारी रोज़ी रोटी लगी हुई है, ये हमें मिल जाएंगे, वो भी बकाया है। इसके पीछे मेन जो है वो IMF है। IMF ने चाह रही है कि जिन अदारों को भी सब्सिडी दी जा रही है उनको ख़त्म कर दिया जाए।
मेन प्रॉब्लम ये है। हालांकि जब ये BISP नहीं था तो आम कस्टमर यूटिलिटी स्टोर से अच्छी खासी खरीदारी करता था और बहुत ज़्यादा महकमा प्रॉफिटेबल में था। BISP शुरू होने से हमारा कस्टमर काफ़ी सारा मेन जो कस्टमर था वो ख़त्म हो गया है। हम प्राइम मिनिस्टर को ये पैगाम देना चाहेंगे कि हमारा ये महकमा बहाल किया जाए और BISP के मुलाजमीन को भी सारा जो रिलैक्सेशन थी वो सारी वापस की जाए। हम एम्प्लॉई हैं इस अदारे के और इस अदारे से कमो बेश लाखों जो हैं घरेलू ख़वातीन, बच्चे, औरत, मर्द जो मुस्तफ़ीद हो रहे थे। एक तो उनकी बात है, दूसरा रोज़गार हमारे बच्चों का, हमारे बहन भाइयों का इस यूटिलिटी स्टोर से वाबस्ता था, जिसकी वजह से सब की रोज़ी रोटी इस मुश्किल हालात में गुजर बसर चल रहा था। लेकिन ये हुकूमत ने बहुत नाइंसाफ़ी करना चाहिए और हमारे अदारे को ख़त्म करना चाह रहे हैं, लिहाजा हम ऐसा नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह हर मुमकिन कदम तक जाएंगे कि हुकूमत के जो है वो बिल्कुल उसके पास कुछ नहीं किसी को देने के लिए, और जिसके पास ऑलरेडी कोई रोज़गार है उनसे भी छीना जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है। सो नाज़रीन, देखा आपने कि इस टाइम बहुत सारे एम्प्लॉयज़ यूटिलिटी स्टोर के मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद में हेड ऑफिस के बाहर धरना दिए बैठे हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मरियम नवाज़ से, शहबाज शरीफ साहब से कि इस इदारे को बंद मत करें। ये इदारा आप पे बोझ नहीं बल्कि आपके मामलात में आपका साथ देता है, हुकूमत को टैक्स पे करता है और जो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट आवाम के लिए मुहैया करती हैं वो इन इदारों के थ्रू आम पब्लिक तक पहुँचती हैं। हमारी ये कोशिश अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।